जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण वैदिक ज्योतिष केंद्र में आप सभी को सहृदय अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बातें करेंगे कि शनि देव का प्रभाव कैसा रहेगा। इन 12 लग्नों पर क्या क्या चीज़ें हासिल होगी और क्या क्या चीज़ें हमें कष्टकारक होंगे, इन सभी विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, कमेंट्स और लाइक करते रहें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि शनि देव वक्री अवस्था में थे, जो कि बहुत सारी राशियों पर साढ़े साती चली, बहुत सारी राशियों पे ढैया चली, जिसके कारण बहुत सारे राशि वालों को जन, धन, मन, तन यानी हर चीज़ की उन्हें कष्ट मिली। धन की समस्या बनी, कार्य में बाधाएं उत्पन्न हुए। लेकिन ज्योतिष गणना के अनुसार 28 नवंबर 2025 को शनि देव मीन राशि में सीधी चाल को चलेंगे या मार्गी होने वाले हैं। यह परिवर्तन सभी 12 लग्नों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। शनि के मार्गी होने का 12 लग्न पर स्वाभाविक प्रभाव, जब शनि मार्गी होते हैं तो यह कर्म और अनुशासन पर जोर देते हुए धीमी लेकिन स्थिर गति से परिणाम देते हैं। यह गोचर फल आपके जन्म लग्न पर आधारित होगा। जैसे कि हम लोग बातें करते हैं कि पहली लग्न जो होती है या पहली राशि जो होती है वो मेष लग्न होती है और मेष राशि होती है। तो अगर मेष राशि की अगर हम बातें करें तो मेष राशि में आपके 12वें भाव में मार्गी होंगे और खर्चों और बाहरी मामलों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। लंबी दूरी की यात्रा, निवेश और स्वास्थ्य पर विशेष आपको ध्यान रखना होगा। अब बातें करते हैं 2 नंबर की जो राशि होती है वो हमारी राशि होती है वृषभ राशि। अब जानेंगे कि वृषभ राशि वालों के लिए क्या ये शनिदेव अच्छे फल देंगे या उनके जीवन में अचानक सी परिवर्तन ऐसी आएगी जो उनके सभी कार्यों को सफल कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वृषभ लग्न की जिस जातक या जातिका की कुंडली हो, उनकी 11वें भाव में शनि देव मार्गी होने वाले हैं। आय के स्रोत में वृद्धि हो सकती है। बड़े भाई, बहनों और मित्रों से संबंध मजबूत होंगे। इच्छाएं पूरी होने की प्रबल संभावनाएं हैं। उनको मनोवांछित फल और अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी। अब बातें करते हैं कि तीसरी जो लग्न होती है वो हमारी मिथुन लग्न होती है। क्या मिथुन लग्न वालों को भी सितारे सजेंगे? उनकी भाग्य भी उदय होगी, उनकी कार्य में वृद्धि होगी या उनकी पढ़ाई लिखाई में वृद्धि होगी या हानि होगी। तो चलिए जानते हैं कि मिथुन लग्न वाले लोग के करियर में क्या क्या बदलाव होगा, क्षेत्र में स्थिरता आएगी। तो मैं बतला देना चाहता हूं कि जिनकी भी मिथुन लग्न है उनके 10वें भाव में शनिदेव मार्गी होने वाले हैं। करियर और कार्य क्षेत्र में स्थिरता 100% आएगी। आपको अपने काम का सही फल मिल सकता है, लेकिन मेहनत जारी रखनी होगी। पिता के, माता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखें और अपने कार्य क्षेत्र में अधिक से अधिक मेहनत को करें। आपको 100% सफलता मिलेगी।
अब चौथे नंबर की अगर लग्न की बात करें या राशि की बात करें तो वो हमारी होती है कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों के लिए भी अगर हम लोग देखें तो क्या ये शनि देव अच्छे फल को देंगे या बुरे फल को देंगे। तो इसका भी बहुत ही सटीक और आपको निचोड़ बता देते हैं कि इनके ऊपर क्या चीज होने वाला है। तो चलिए बातें करते हैं कि मिथुन लग्न वाले जातक का या जातिका जो भी हैं उनके 9वें भाव में सूर्य मार्ग शनि मार्गी होंगे और 9वें भाव भाग्य और धर्म का साथ मिलेगा, क्योंकि 9वें भाग पिता का भी होता है, धर्म का भी होता है, भाग्य का भी होता है। यानी पिता का भी साथ मिलेगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा और धन का भी साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा, लंबी धार्मिक यात्रा और पिता गुरु से संबंधों में सुधार हो सकता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आपको उच्च शिक्षा का योग बहुत अच्छा बनने वाली है। लंबी धार्मिक यात्रा को आप कर सकते हैं। अगर आपको माता पिता से संबंध अगर अच्छे नहीं हैं तो उसमें भी आपको सुधार होने की प्रबल रूप से संभावना है और गुरुजनों से भी आपको सुधार होगी। अब बातें करते हैं 5वीं नंबर की जो लग्न होती है, जो राशि होती है, इनके ऊपर इस शनि देव की कृपा होगी या शनि देव से इनको हानि मिलेगा या फायदा होगा। तो जाहिर सी बात है कि सिंह लग्न में 8वें भाव में शनि देव मार्गी होंगे और ये जब शनि देव 8वें भाव में मार्गी होंगे तो बहुत सारी चीज़ों को फल को देने वाले हैं, जैसे अचानक लाभ या हानि भी हो सकती है। गुप्त बातों, रिसर्च, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। ससुराल पक्ष से संबंध प्रभावित हो सकते हैं। अब बातें करते हैं कि छठी लग्न जो होती है वो हमारी कन्या लग्न होती है और कन्या लग्न में शनि देव 7वें भाव में मार्गी होंगे, जिसके कारण वैवाहिक जीवन और साझेदारी के मामलों में स्थिरता आएगी। संबंधों में गंभीरता और अनुशासन की आवश्यकता होगी। अगर वही बातें करें तुला लग्न की, जो कि 7वें नंबर की राशि होती है या 7वें नंबर की लग्न होती है, अगर इस लग्न की बातें करें तो 6ठे भाव में इनके शनिदेव मार्गी होंगे। रोग, ऋण और शत्रु पर नियंत्रण मिलेगा। अगर ये रोग से ग्रसित हैं, अधिक कर्ज में डूबे हुए हैं, इनके ऊपर शत्रु हावी हैं, तो इस सब में इनको राहत मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अनुकूल समय रहेगा, लेकिन अत्यधिक कार्यभार हो सकता है। अब बातें करते हैं वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न को 8वें नंबर की राशि या लग्न कहते हैं। उनकी लग्न में 5वें भाव में शनिदेव मार्गी होंगे। शिक्षा, संतान, प्रेम संबंधों में सुधार होगा, लेकिन शुरुआती दौर में कुछ विलंब या चुनौती हो सकती है। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। वही अब बातें करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न 9 नंबर की राशि होती है, जिसमें चौथे भाव में शनिदेव मार्गी होंगे, जो कि घर का, माता का, भूमि, वाहन से संबंधित मामलों में प्रगति होगी। लग्जरी लाइफ में इनको जीने की प्रबल योग बन रहे हैं। परिवार में स्थिरता आएगी, पर माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना उचित रहेगा। 10वीं नवंबर की जो राशि होती है, जो लग्न होती है, वे हमारी लग्न होती है मकर लग्न। मकर लग्न की जातक या जातिका जो भी हैं, उनके 3रे भाव में शनिदेव मार्गी होने वाले हैं। छोटे भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे, चाचा से संबंध सुधरेंगे, साहस और पराक्रम बढ़ेगा। छोटी यात्राओं से लाभ हो सकता है। संचार
कौशल में सुधार होगा। अब बातें करते हैं कि कुंभ लग्न। कुंभ लग्न 11वें नंबर की राशि होती है, या 11वें नंबर की उसे लग्न बोल सकते हैं कि 11वें नंबर की लग्न होती है, जो हमारी पत्रिका में पहले घर में जो चीज़ लिखा होता है, जो राशि बैठ जाए 6, 7, 1, 5, 2, 4, जो भी 12 राशियों में, वही हमारा लग्न हो जाता है। तो उन लोगों के लिए खास तौर पे बताया जा रहा है, अन्यथा ये नहीं कि राशि के बारे में बतलाया जा रहा है। तो मकर लग्न में तीसरे भाव में सूर्य देव जो है मार्गी होंगे। छोटे भाई बहन से संबंध सुधरेंगे। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। छोटी यात्राओं से लाभ मिल सकता है। संचार कौशल में सुधार होगा। वही कुंभ लग्न की अगर बात करें तो कुंभ लग्न में दूसरे भाव में शनिदेव मार्गी होंगे। धन संचय और पारिवारिक मामलों में सुधार होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। धन लाभ के लिए प्रयास करना होगा। अब बातें करते हैं हमारी जो लास्ट और जो अंतिम लग्न होती हैं, वो होती है मीन लग्न। तो मीन लग्न हमारे 12वें राशि को कहते हैं, या 12वें लग्न की जो होती है उन्हें हम लोग मीन लग्न कहते हैं। तो इस लग्न में आपके लग्न के प्रथम भाव में शनिदेव मार्गी होंगे और आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों पर सीधा प्रभाव रहेगा। और प्रभाव के साथ में आपको बहुत सारे ऐसे संबंध हैं जो कि सुधार आएंगे। जीवन में स्थिरता और अनुशासन आएगा। पारिवारिक मामलों में, शरीर से संबंधित रोगों में, कष्टों में आपको सुधार प्राप्त होगी। असाध्य बीमारी से अगर आप पीड़ित हैं तो उसमें आपको सुधार होने की प्रबल योग्य है। तो आप ये बताइएगा कि आपका कौन सा लग्न है और आपके लग्न में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, वे आपकी शनि की वक्री होने का परिणाम था जो आपने झेला। और अब जो मार्गी होंगे तो आपकी समस्या में धीरे धीरे सुधार होने की प्रबल योग्य हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए, ज्योतिष और कर्मकांड से संबंधित वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर, कमेंट्स और लाइक करना न भूलें। और आपकी मन में जो भी चीज़ें, जो भी भ्रांतियाँ होती है या कुंडली से संबंधित चीज़ें, जो भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में अपना सवाल डाल सकते हैं। अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी चीज़ें दिखाना चाहते हैं तो आप रिक्वायरमेंट लेकर के बातें कर सकते हैं। वास्तु से संबंधित चीज़ों को सुधार करने के लिए आप हमसे बातें करके, अपॉइंटमेंट डेट ले करके उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं और सभी प्रकार के समस्या का समाधान हमारे यहाँ से किया जाता है। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, अगले वीडियोज़ में मिलेंगे हम। अब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम, हर हर महादेव।